श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा का जो स्वरूप है मूर्ति के रूप में, अगर आप उसको अपने घर लाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात, बाबा की जो मूर्ति आप लेकर आएंगे उसकी स्थापना अपने घर में कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, हर भक्त की यही इच्छा रहती है कि बाबा की पूजा हम मूर्ति स्वरूप में करें, क्योंकि बाबा जो है ना मूर्ति में बहुत ही अच्छे से दिखाई देते हैं। का दिल होता है कि जितना ज्यादा बड़ा स्वरूप मैं ले सकूं तो वह लेने की कोशिश करता है। लेकिन घर लाने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा या किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अगर आप कैलेंडर के रूप में या फोटो के रूप में, जैसे आप सामने मेरे देख रहे हैं, ऐसे फोटो के रूप में बाबा की पूजा करते हैं, अपने घर में आपने लगा रखा है स्वरूप बाबा का, तो इतनी ज्यादा नियमों की कोई जरूरत नहीं है। आप इसी स्वरूप में बाबा को चंदन लगा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और बाबा की आरती भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप लाते हैं मूर्ति स्वरूप बाबा को अपने घर पे, तो फिर उन चीजों का आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आप नई मूर्ति लेकर बाबा के घर पे आ रहे हैं, तो उसकी स्थापना आपको कैसे करनी है। देखिए साईं भक्तों, मैं यही कहूंगी, किसी को देखकर आप अपना मन बिल्कुल ना बनाएं कि उनके पास मूर्ति है बाबा की, वो पूजा करते हैं तो मैं भी करूंगी क्योंकि मेरा मन हो गया उनको देखकर कुछ भी नहीं करना है। आपका मन होगा तभी आप बाबा की सेवा कर पाएंगे, ठीक है। और मूर्ति भी अपने घर में जब भी लानी है जब आप उनकी सेवा कर सकते हो। तो किसी की देखा देखी बिल्कुल मत लाना। आप सेवा कर सकते हो तभी उसको अपने घर लेके आना, ठीक है। तो लाने से पहले आपने क्या करना है, जब भी आप बाबा का स्वरूप अपने घर लेकर आ रहे हैं तो उससे पहले आपको घर को अच्छे से साफ सुथरा करना है, ठीक है। और जहां बाबा को आपने विराजमान करना है उस जगह को भी बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करनी है, गंगा जल वगैरह छिड़क कर अच्छे से साफ सफाई करनी है। और जहां पर बाबा को विराजमान करना है, जहां आपका मंदिर है, वहां पर आप अच्छे से डेकोरेशन भी कर सकते हैं, फूलों से या फिर रंगोली बनाकर अच्छे से सजावट करिए वहां पर। और अपने दरवाजे पर आप फूलों की एक तोरल भी जरूर बांधना उस दिन, है ना। और जहां तक हो सके आप फूलों से अपने बाबा का रास्ता जितना सजा सकते हैं उतना आप जरूर सजाना। जब आप मूर्ति लेकर घर पर आएंगे तो ऐसा डायरेक्ट लेकर घर में मत आना। आप अपने चौखट के दोनों साइड तेल डालना या फिर पानी से भी, आप सिंपल जल से भी कर सकते हैं। किसी लोटे में आप जल ले लीजिए और वो दोनों अपने चौखट के साइड में गेरिए जब बाबा घर पर आते हैं तब। देखिए, अगर आप पंडित जी बुलाना चाहते हैं घर पे तो आप पंडित जी को बुला सकते हैं, जो मंत्रों के साथ बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। और अच्छा सा बाबा का अभिषेक वगैरह भी, स्नान वगैरह भी वो करा देंगे, ठीक है। तो अगर आप पंडित जी बुलाना चाहते हैं तो आप घर पे अपने पंडित जी बुला सकते हैं, अगर इतना अफोर्ड कर सकते हैं, जो थोड़ा सा बड़ा कार्यक्रम। अगर आप चाहें तो पंडित जी को भी घर पे बुला सकते हैं, और नहीं तो आप खुद भी बाबा को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, विराजमान कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी किया है, ठीक है। तो जब बाबा को आप ले आएंगे तो उसके बाद एक बड़े से टब में बाबा को बिठाना है और उसके बाद अपने पंचामृत बना लेना है, जिसमें घी, दूध, शहद, शक्कर और गंगा जल, ये 5 चीजें डालकर आपने पंचामृत बनाना है और उससे फिर बाबा का स्नान कराना है। पहले आप कराएंगे सिंपल पानी से, फिर आप कराएंगे पंचामृत से, और उसके बाद फिर से सिंपल पानी से आप बाबा को स्नान कराइए, जिसमें आप गुलाब की पंखुड़ी डाल सकती हैं, ठीक है। उससे बाबा को स्नान कराइए, अच्छे से बाबा को पोंछिए, अच्छे से तैयार करिए, जो ड्रेस आप लाए हैं वो बाबा को पहनाइए। लेकिन बाबा को जहां आपने विराजमान करना है वहां पर पहले आप अपने साबुत चावल, जो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत चावल हो और आपकी मुट्ठी में जितने आ जाए उतने 2 मुट्ठी चावल आपने बाबा के उसी स्थान पर रखने हैं जहां बाबा की मूर्ति आपने रखनी है, मतलब बाबा के मूर्ति के नीचे आने चाहिए वो। उनको फैलाकर आप अच्छे से रख दीजिए और फिर बाबा को हम आसन देते हैं और बाबा को अपने घर में विराजमान करते हैं। बाबा के ड्रेस वगैरह पहनाने के बाद बाबा को चंदन का टीका लगाइए, भोग लगाइए, आरती कीजिए और नाम जाप करिए थोड़ी देर बैठकर वहां पर। 5, 10, 15, 20 मिनट जितना आप कर सकते हैं, आपके परिवार वाले सभी मिलकर नाम जाप करें। और साईं के 2-4 भजन भी आप गा सकते हैं या फिर अपने मोबाइल से कोई मंत्र वगैरह भी आप लगा सकते हैं। बाबा का जोरदार जयकारा लगाइए, बाबा को भोग लगाइए और प्रसाद सभी में बांटिए। प्रसाद में आप फल फ्रूट रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं, जैसा कि आप सामर्थ्य रखते हैं ऐसा आप कर सकते हैं।
और इससे भी कुछ अच्छा करना चाहे तो आप थोड़ा बहुत छोटा सा एक भंडारा भी घर में कर सकते हैं और बाहर भी जाके लोगों को खिला सकते हैं। जैसे आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका मन हो, आप वैसा करिए। बाबा की पूजा में इतना कुछ नियम नहीं है, लेकिन जो भी कुछ करें तरीके से करें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो बस इतने सिंपल तरीके से ही बाबा की मूर्ति है जो उसको आप स्थापना कर सकते हैं। और साथ ही अगर बाबा को आप घर लेकर आए हैं तो उनकी पूजा, उनका भोग का ध्यान रखना, उनको हर चीज की उनकी व्यवस्था करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। भले आप ज्यादा ना कर सके कोई बात नहीं, लेकिन जब आपके पास समय है, जब आप कर सकते हैं तो जरूर करें। बाबा के आगे साईं चरित्र रोज डेली पढ़ें, जरूर एक पाठ आप कर सकते हैं। 5-10 मिनट में एक अध्याय होता है, आराम से आप कर सकते हैं। और बाबा को स्नान कराना बहुत जरूरी है। अगर मूर्ति के स्वरूप में आप रखते हैं तो डेली स्नान बाबा को कराना ही है आपको। आप नहीं कर सकते, किसी और से कराइए, लेकिन बाबा की मूर्ति को स्नान कराना बहुत जरूरी है। वस्त्र बदलना बहुत जरूरी है और सबसे मोस्ट की आप भोग लगाना बहुत जरूरी है। आप घर में बाबा को ऐसे भूखे प्यासे नहीं बिठा सकते, ठीक है। अगर आप सेवा करने के भाव से ला रहे हैं तो फिर करिए। ऐसा नहीं कि मूर्ति ले आए आप और कई कई दिन तक उनको स्नान नहीं करा रहे हो, कपड़े नहीं चेंज कर रहे हो और खाने पीने की तो बिल्कुल पूछ ही नहीं रहे हो। ऐसा ना करें। बाबा हमारे बहुत कुछ है, घर के मेंबर हैं, हमारी जान है और हमें उनका ख्याल वैसे ही रखना है जैसे हम अपने घर के बड़ों का रखते हैं, अपने बच्चों का रखते हैं, है ना। तो बाबा भी जब लाओ तो बाबा को अपने घर का मेंबर समझो, भाई समझो, पिता समझो, जैसा भी आप रिश्ता बाबा से बनाना चाहें आप बाबा को उसी तरीके से बाबा की ध्यान रखो। जैसे कि मैं अपने बाबा को अपना पिता भी समझती हूँ, अपना फ्रेंड भी समझती हूँ और मेरे तो सभी कुछ है बाबा, सब कुछ है मेरे बाबा। मेरे तो बाबा बहुत कुछ है और मैं बाबा की जितनी हो सकती है उतनी सेवा करती हूँ। और मैं यही कहूंगी, अगर आप सेवा कर सकते हैं तो जरूर लाइए। आरती करना बाबा की बहुत जरूरी है। सुबह शाम ही करिए, भले आप 4 आरतियां नहीं कर सकते लेकिन सुबह करिए। सुबह की तो बहुत ही छोटी सी एक आरती होती है तो वो आप कर सकते हैं। बाबा को सुलाने का भी इंतजाम आप कर सकते हैं। बाबा कुछ ही नहीं देखेंगे, बाबा आपके सिर्फ भाव देखेंगे। कोई सेवा बाबा की बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसानी से कोई बच्चा भी कर सकता है, इतनी इजी है बाबा की। और हमारे साईं ने जब हमारा इतना ख्याल रखा है तो बाबा का ख्याल रखना भी हमारी उतनी ही जिम्मेवारी बनती है। बाबा भी तुम्हारे एक दुख में दौड़े चले आते हैं, हमारा आंसू देख नहीं पाते हैं। तो करके देखिए आप बाबा की सेवा, आपको बहुत ज्यादा फलित होगी। बाबा की सेवा देखो, कहीं अगर आपने बाबा के लिए कुछ भी खर्च किया है ना, वो समय हो, पैसा हो, कुछ भी चीज अगर आपने बाबा के लिए टाइम निकाला है ना अपना, तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, उसका फायदा ही आपको मिलेगा। बाबा की पूजा का फायदा मिलेगा आपको, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी और जो भी परेशानियां हैं जीवन से वो तो भाग ही जाएंगी। ये तो मेरे बाबा की लीला है, ये तो मेरे बाबा का करिश्मा है कि जो बाबा के साथ जुड़ जाता है उसके सारे दुख बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं। तो साथियों, अगर आप बाबा को घर लेकर आते हैं तो प्लीज इन्हीं छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। और स्थापना कैसे करनी है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। बस यही कहूंगी, अगर घर लाते हैं तो सेवा जरूर करिए उनकी। ऐसा नहीं कि बस आपने लाए और घर पे छोड़ दिया, वो चीज नहीं सही रहेगी। तो चलिए साईं भक्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।